नमस्कार दोस्तों, आज हम DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की वायरिंग को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से समझेंगे। लेकिन रुको, आप सिर्फ कनेक्शन दिखाने से कुछ नहीं होगा। हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि कॉन्टेक्टर OLR ओवरलोड रिले का सही कनेक्शन कैसे करें, वायरिंग डायग्राम को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें, कैसे पता करें कि किस टर्मिनल पर मुझे क्या कनेक्ट करना है। इसके अलावा DOL स्टार्टर में कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक होती है और हम उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं OLR सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं देता, बल्कि अगर सही सेटिंग करें तो मोटर की लाइफ को भी इंक्रीज कर सकता है। और सही सेटिंग करने के लिए यहाँ पे एक मेरे पास नोब दिया रहता है जहां पे मैं करंट रेंज की सेटिंग करता हूं, और ये किसके अकॉर्डिंग करते हैं हम ये भी सीखेंगे। इसके अलावा अगर आपका कॉन्टेक्ट काम नहीं सही से कर रहा तो कैसे पता करेंगे कि इसका कॉइल फॉल्टी है या फिर आपकी वायरिंग में इशू है। तो आज हम हर एक डिटेल को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे ताकि DOL स्टार्टर की वायरिंग को पूरी तरीके से समझ सकें और कोई डाउट ना बचे। तो चलिए वायरिंग डायग्राम से लेकर प्रैक्टिकल वायरिंग तक सब कुछ सीखते हैं। इसके लिए मैं वायरिंग डायग्राम एक बार दिखा देता हूं। देखेंगे कि ये मेरी पावर की वायरिंग है और ये मेरी कंट्रोल की वायरिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पावर की वायरिंग कर लेते हैं, देन आफ्टर हम कंट्रोल की वायरिंग करना आपको सिखाऊंगा। तो देखेंगे कि MCB है, मेरे 3 फेज की सप्लाई मेरे MCB पाएगी, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे MCB पाएगी, और MCB से जो आउटपुट मैं निकालूंगा अपने कॉन्टेक्टर के इनपुट पे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और कॉन्टेक्टर की आउटपुट पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे OLR कनेक्ट करूंगा, जैसे कि यहाँ पे आपको OLR दिखाया गया है, और OLR के आउटपुट टर्मिनल से मैं डायरेक्ट अपने मोटर को कनेक्ट कर दूंगा। तो ये एक पावर की वायरिंग है जो 3 फेज की हम वायरिंग करने वाले हैं। तो देखेंगे कि इसके लिए ये मेरे पास कॉन्टेक्टर है और ये मेरा OLR है। ठीक है, तो मैं OLR आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूं सो डैट आप समझ पाएं कि OLR कैसे दिखता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको OLR के बारे में समझा देता हूं। यहाँ पे देखेंगे 246 ये मेरा पावर टर्मिनल है जहाँ पे मैं अपने मोटर को कनेक्ट करूंगा। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे 97 और 98 नंबर पॉइंट NO का पॉइंट है, और एक NC भी मिलता है मुझे जो 95 और 96 नंबर है। इन पॉइंटों को जो NO NC है, इन पॉइंटों को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स, और इसको बोलते हैं पावर कॉन्टैक्ट्स। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स का यूज हम करते हैं फीडबैक लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, फीडबैक यानी बोलने का मतलब कि ये मेरा OLR अगर ट्रिप केस में है तो उसका फीडबैक मुझे लेना होता है, तो मैं इसका NO NC यूज करता हूँ। अब देखिए, अगर आपको ट्रिप का फीडबैक लेना है तो आप NO का यूज करेंगे, यानी आप 97 नंबर पर जो सप्लाई देंगे वही 98 नंबर पर मिलेगा जब ये ट्रिप हो जाएगा। अब जब ट्रिप नहीं रहेगा तो इसका NC काम करेगा, आप 95 नंबर पर जो सप्लाई दिए रहेंगे 96 नंबर से मिल जाएगा। आप चाहे 96 पे कनेक्ट कर दीजिए, चाहे 95 पे कनेक्ट कर दीजिए, बोथ आर सेम, दोनों एक ही पॉइंट से कनेक्ट होते हैं। बट आप कोशिश कीजिएगा कि सीक्वेंस फॉलो कीजिए। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टॉप बटन दिया हुआ है। अगर आप इसके NO और NC को चेक करना चाहते हैं तो आप स्टॉप बटन को प्रेस करके क्या कर सकते हैं, इसके NO NC को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑटो और मैनुअल दिया हुआ है। इसी ऑटो मैनुअल से मैं क्या करूंगा, अगर देखिए ये ऑटो में रहेगा तो अगर ये ट्रिप हुआ तो ट्रिप होने के बाद ट्रिप कब होगा, अच्छा ये ट्रिप तब होता है जब यहाँ पे करंट की रेटिंग सेट करने के लिए दिया गया एक नोब है। मैं इसको घुमा के क्या कर सकता हूँ, यहाँ से करंट की रेटिंग को सेट कर सकता हूं। देखेंगे कि मैक्सिमम यहाँ पे 25 एम्पियर दिया हुआ है और मिनिमम 0 एम्पियर दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 17 एम्पियर सेट कर देता हूं तो अगर मेरी मोटर 17 एम्पियर करंट ले रही है तो मैं 17 पे सेट कर दूंगा। ये ब्लू वाला सेटिंग पॉइंट्स बता रहा है। ठीक है, अब एक पॉइंट को समझिए, अगर मैं 17 एम्पियर मेरा मोटर करंट ले रहा, अगर मैं उससे ज्यादा अगर सेट कर देता हूं तो इसकी स्ट्रिप बार बार गर्म होकर खराब हो जाएगी। अगर मैं 17 एम्पियर की मेरी मोटर है, अगर मैं इसकी कम करंट की सेटअप कर दूं तो क्या होगा, ये मेरा OLR बार बार ट्रिप होगा। तो हम इसीलिए सही सेटिंग करते हैं, जितना मेरा करंट की रेटिंग होती है मोटर का हम उतना ही सेटअप करते हैं। तो दोस्तों इसकी सेटिंग अपने मोटर की फुल लोड के करंट के अकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पे ऑटो और मैनुअल दिया है, अगर मैं इसको अंदर ऐसे प्रेस कर देता हूँ, प्रेस करके रोटेट कर देता हूँ तो ये मेरा ऑटो में हो जाएगा, मींस ऑटो रीसेट हो जाएगा। अगर मेरा ट्रिप हुआ OLR और इसके अंदर जो स्ट्रिप लगी हुई जैसे ही वो ठंडी होगी अपने आप रीसेट कर देगा और OLR से डायरेक्ट मेरी मोटर चलने लगेगी। अगर मैं इसको मैनुअल में कर देता हूं तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, अगर ये ट्रिप होगा तो अपने आप रीसेट नहीं होगा। तो इसे रीसेट करने के लिए आप इसी बटन को एक बार ऐसे प्रेस करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। अगर आप इसकी टेस्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो टेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे इस नोब को प्रेस करेंगे, इसके अंदर जो रेड पॉइंट है आप इसको प्रेस करेंगे तो ये ट्रिप हो जाएगा और आप ट्रिप करके चेक भी कर सकते हैं। चलिए अब हम इसकी कंप्लीट वायरिंग करना सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं पावर की वायरिंग कर देता हूं। तो यहां पे देखेंगे कि मेरी 3 फेज की सप्लाई आ रही है, तो मैं यहां पे तीनों वायरों को यहां पे MCB से कनेक्ट कर देता हूं। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, तीनों वायरों को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इसको जैसे कि आप वायरिंग डायग्राम देखोगे MCB से निकाल के कॉन्टेक्टर के इनपुट पॉइंट पे हम कनेक्ट करते हैं। अब कॉन्टेक्टर के जो इनपुट पॉइंट होगा मैं दिखाता हूं आपको, देखेंगे कि यहाँ पे
ओके, मैं इसका कनेक्शन करके आपको दिखाता हूं। ओके, अब इसके बाद OLR का कनेक्शन करते हैं। OLR पे देखेंगे कि ये नोब है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट अपने मैं इस कॉन्टेक्टर में फंसाने वाला हूं इसके आउटपुट पॉइंट पे। ये ठीक है, ये मेरा आउटपुट पॉइंट कॉन्टेक्टर का होता है, ये इनपुट पॉइंट होता है। कॉन्टेक्टर का काम होता है इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट करना। इसमें कोई प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलता, जैसे OLR में आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, इसीलिए मैं कॉन्टेक्टर के साथ OLR लगा रहा हूं। केवल कॉन्टेक्टर से मैं क्यों नहीं अपने मोटर को कनेक्ट कर दे रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन मुझे नहीं मिलेगा। ये सिर्फ इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट करता है, किसी तरीके से कोई ओवरलोड, ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन नहीं देगा, इसलिए मैं OLR का यूज करता हूं। तो OLR का यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो पॉइंट्स दिया है और ये नोब दिया है, सिंपली क्या करना है, इसके साथ इसको इंसर्ट कर देना है। ये बैठ जाता है, मीन्स ये जो मेरे पॉइंट्स है ना, पावर के पॉइंट्स, इसी में मैं क्या करूंगा, इसको बैठा देता हूं। तो ऐसे ही इसको इंसर्ट कर दीजिए। इसमें देखेंगे कि मैंने OLR को कनेक्ट कर दिया और ये मेरी मोटर की वायर है। मैं इसी जो इसका पावर टर्मिनल है ये वाला, और मैं एक बार जूम कर देता हूँ, इसके पावर टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, इसका पावर टर्मिनल कौन सा है, 2 नंबर का पॉइंट है, तो मैं इसके 2 नंबर पॉइंट्स पे वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। यही मेरा पावर टर्मिनल है जो मैं यहाँ पे आउटपुट पे कनेक्ट किया हूँ इस कॉन्टेक्टर का। इसके इस 2 नंबर पॉइंट से मिलेगा मुझे उसकी सप्लाई। अब इसी तरीके से मुझे नेक्स्ट वाली वायर को कनेक्ट करना होगा, तो मैं यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट पे OLR के कनेक्ट कर देता हूँ, और इसके बाद लास्ट वाली वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। देखेंगे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। एक बार कंप्लीट सिस्टम देखते हैं। ओके, तो सिंपल है, यहाँ पे 3 फेज की इनपुट सप्लाई आई, मैं आउटपुट MCB से निकाल के कॉन्टेक्टर के इनपुट पे दे दिया, और कॉन्टेक्टर से मैंने एक OLR को कनेक्ट कर दिया, OLR से मैंने इसको सिंपल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो देखेंगे कि मैंने कनेक्शन डन कर दिया है, OLR पे सेटअप कर दिया है। अपने आप मोटर के अकॉर्डिंग करंट की सेटिंग यहाँ पे कर सकते हो। कैसे करोगे, इस नोब को रोटेट करके आप कर सकते हो। अभी इसमें जैसे ही ये मेरी मोटर ओवरलोड होगी, ज़्यादा करंट लेने लगेगी, OLR मेरा ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने पावर की वायरिंग कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसकी कंट्रोल की वायरिंग करते हैं। कंट्रोल की वायरिंग करने के लिए देखेंगे कि ये कंट्रोल की वायरिंग डायग्राम हम फॉलो करेंगे, और इसके लिए मैं एक NO और एक NC पुश बटन का यूज करूंगा। तो दोस्तों चलिए कंट्रोल की वायरिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मेरा स्टार्ट बटन है, जैसे कि दिखाया गया है। एक इंड इसके लाइन से कनेक्ट होगा, किसी भी एक लाइन से मैं कनेक्ट कर लूंगा, और 1 नंबर पिन पे कनेक्ट करके 2 नंबर पिन से मैं क्या करूंगा, OLR के 95 नंबर पिन पे कनेक्ट करूंगा। OLR ये है और इसका 90 नंबर पिन अभी मैं दिखाता हूं। पहले मैं एक एक स्टेप की वायरिंग कर लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक इंड पे इसके 1 नंबर पॉइंट पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूं। मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। वायरिंग डायग्राम भी साथ साथ में देखते रहिए। मैं अभी मोटर को थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ और वायरिंग डायग्राम को यहाँ पे रख देता हूँ, सो डैट आप इसको देख के समझ पाएँ। ओके, तो मैंने स्टाफ के एक एंड पे कनेक्ट कर दिया है, और ये वायर मैं इसके किसी भी फेज के साथ ले लेता हूँ। तो मैं MCB के इस फेज के साथ इसके R फेज का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, R फेज का यूज कर लिया इसके साथ। इसके 1 नंबर पॉइंट पे 2 नंबर पॉइंट से वायर निकाल के मैं क्या करता हूं दोस्तों, इसके 2 नंबर, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि 2 नंबर से निकालिए पॉइंट्स यहाँ पे, तो मैं इसका 2 नंबर पॉइंट ये है, मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ और OLR का फीडबैक लेना चाहता हूँ। OLR का फीडबैक लेने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा OLR ट्रिप हो जाता है तो मेरी कॉन्टेक्टर बंद हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आप देखेंगे कि इसका 95 नंबर पिन पे कनेक्ट करना होगा। मैं दिखा देता हूँ कि 95 नंबर पिन पे है एक्चुअली क्या। जैसे मैंने बताया था कि अगर रनिंग का आपको फीडबैक लेना है रनिंग का, तो आप ये 95 नंबर पिन का यूज कर सकते हैं। नॉर्मल केस में ये NC कॉन्टेक्ट में रहेगा तो 95 नंबर पिन का हम यूज करेंगे। ठीक है, और 96 नंबर से हम वायर निकालेंगे। एक बार कंप्लीट मैं अपना सिस्टम दिखाता हूं। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, 95 नंबर पिन का यूज किया है। अब ये जो वायर जाएगी स्टाफ बटन की, देखेंगे कि 2 नंबर से वायर निकाल के 95 नंबर पे जा रही है। 2 नंबर ये पॉइंट है इसके 95 नंबर पे, तो मैं इसके 95 नंबर पिन पे कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब इसके 96 नंबर पिन से वायर निकलेगा। यहाँ पे देखेंगे कि 96 OLR का 96 ये वाला पॉइंट है। अब 96 नंबर से वायर को निकालता हूँ एक यहाँ पे, 96 नंबर से मैं एक इस पे कनेक्शन कर देता हूँ। ओके, हम OLR लगा रहे हैं ट्रिपिंग का फीडबैक लेने के लिए। इसका देखेंगे कि 96 नंबर का पॉइंट से निकल के हमारे स्टार्ट बटन के 3 नंबर पॉइंट पे जाएगा। देखेंगे कि 96 से वायर निकाल के कहाँ पे जा रही है, इसके पिन नंबर 3 पे। यहाँ पे ये मेरे पास स्टार्ट बटन है, इसके 3 नंबर पॉइंट पे जाएगा। यहीं से एक और वायर कनेक्ट हो रहा है जो हमारे कॉन्टेक्टर के NO पॉइंट से जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक क्या करता हूँ, इसको 3 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, हम सीधी सीधी वायरिंग करते हैं। फर्स्टली सीधी सीधी वायरिंग करते हैं और देखेंगे 3 नंबर से निकाल के 4 नंबर पर पॉइंट से जाएगा।
अब इसके 4 नंबर पॉइंट पे एक वायर को कनेक्ट करता हूं। यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। 4 नंबर से निकल के कहां पे जा रही है? इस कॉन्टेक्टर के क्वाइल पे जा रही है। कहां पे जा रहा है? कॉन्टेक्टर के क्वाइल पे। अगर कॉन्टेक्टर की क्वाइल दिखाऊं तो आप देखोगे कि यहाँ पे कॉन्टेक्टर का मेरे पास क्वाइल है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं सो डेट आपको इसका क्वाइल दिखे। देखिए दोस्तों, ये कॉन्टेक्टर मेरा एसी है, तो आप चाहें तो लाइन की वायर A2 पे कनेक्ट कर सकते हैं, चाहें तो A1 पे कर सकते हैं। तो एसी होता तो पोलैरिटी हम नहीं चेक करते हैं, लेकिन कोशिश आप करें कि लाइन को A1 पे कनेक्ट करें और न्यूट्रल को किस पे कनेक्ट करें? न्यूट्रल को A2 पे कनेक्ट करें। तो मैं यहाँ पे लाइन को कनेक्ट कर देता हूँ जो पुश बटन से आएगा। ओके, अब इसके बाद एक बार अपना पूरा सेटअप दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट बटन से एक वायर को निकाला इसका और A1 कॉइल पर कनेक्ट कर दिया। अब बट यहाँ पे आप ये भी देख रहे हैं कि न्यूट्रल की वायर इसके A2 पे कनेक्ट होना चाहिए। तो मैं यहीं पे क्या करता हूँ, एक न्यूट्रल का भी कनेक्शन कर देता हूँ। न्यूट्रल को भी यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ जो सिंगल फेज के लिए काम करेगा। तो मैं यहाँ पे न्यूट्रल को कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। सो डैट कॉन्टेक्टर को अगर ऑन करना है तो लाइन न्यूट्रल दोनों सप्लाई चाहिए, तो मैं न्यूट्रल के लिए भी यहाँ पे A2 को कनेक्ट कर देता हूँ। सिंपल। और इसके बाद इसको हम ऐसे कर देते हैं और पूरा सिस्टम को देखते हैं। तो ये मेरा स्टार्ट बटन से एक वायर गया और ये मेरा इसके क्वाइल पे चला गया, ठीक है। बट अभी भी देखेंगे कि अभी के केस में मेरा क्या होगा, सिर्फ एक कॉन्टेक्टर ऑन होगा, होल्ड नहीं होगा। होल्डिंग के लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो मेरे पास स्टार्ट बटन है इसी के पैरेलल में मुझे क्या करना होगा, एक क्वाइल को कनेक्ट करना होगा। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखेंगे कि यहाँ पे 13 और 14 नंबर का पॉइंट्स यूज किया गया है, जो ये मेरा NO है। मैं कॉन्टेक्टर को एक बार दिखा देता हूँ। देखेंगे कि ये मेरा 13 नंबर का पॉइंट है और ये मेरा 14 नंबर का पॉइंट्स है। अभी मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे दिखा देता हूँ 13 और 14 नंबर कहाँ से, इसके 3 नंबर से एक वायर निकलेगी जो इसके 13 नंबर पे जाएगी और इसके 14 नंबर से एक वायर निकलेगा। चाहे आप इसके 4 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर दो, चाहे आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो इसके क्वाइल पे। तो चलिए एक बार मैं ये सेम टू सेम कनेक्शन कर देता हूँ होल्डिंग के लिए। इसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि आप एक बार वायरिंग डायग्राम देखिए, वायरिंग डायग्राम दिखाता हूँ। इसके यहाँ पे 3 नंबर से एक वायर निकालूंगा। यहाँ पे देखेंगे कि पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। 3 नंबर से वायर जो 3 नंबर पे सप्लाई आई है, तो 3 नंबर पे एक और वायर को यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। तो मैं सिंपल एक कनेक्शन कर देता हूँ। ये होल्डिंग कनेक्शन है। देखेंगे मैंने इसका कनेक्शन कर दिया। यहाँ पे जो वायर कनेक्ट था ये वायर है और इसको 13 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट करना। तो 13 नंबर पॉइंट इसका ये है, मैंने यहाँ पे 13 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है। अब इसके अलावा देखेंगे एक और भी पॉइंट है। यहाँ पे देखेंगे कि 40 नंबर से वायर निकालना है। इसके 40 नंबर पॉइंट इसका NO पॉइंट है, तो मैं इसका 40 नंबर पिन यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, और ये जो वायर मैं इसके 40 नंबर पिन पे कनेक्ट किया हूँ, ये बता रहा है कि इसके 40 नंबर पिन से निकाल के आप चाहे इसके A1 क्वाइल पे दे दो या फिर इसके यहाँ पे जो 4 नंबर का पॉइंट है इस पे दे दो। अगर 4 नंबर के पॉइंट पे देंगे तो आपको यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। तो मैं स्टार्ट बटन के इस एंड पे ही कनेक्ट कर देता हूँ। आप चाहे तो A1 पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। बोथ मीन्स चाहे A1 पे कनेक्ट कर दो चाहे 4 नंबर पिन पे कनेक्ट करो, सेम ही पॉइंट है, सेम ही वायर है। जैसे वायरिंग डायग्राम दिया था वैसे हमने डन कर दिया है। अब इन थोड़ी वायरों को एडजस्ट कर देते हैं। जो भी हमारे पास वायरें ये बिखरी हुई हैं इसको एडजस्ट कर देता हूं मैं। तो चलिए दोस्तों, हमने इस वायरों को थोड़ी सी एडजस्ट कर दिया है क्योंकि वायरें थोड़ी सी लंबी थी, मैंने एडजस्ट कर दिया है। सेम टू सेम यही वायरिंग डायग्राम मैंने फॉलो किया है। आप भी यही वायरिंग डायग्राम फॉलो कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, सो डैट आप इसकी वायरिंग को इजीली कर पाएँ। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार पावर अप करते हैं। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट का कमांड देता हूँ, ठीक है। मैंने स्टार्ट का कमांड दिया। आप देखेंगे कि मेरी मोटर यहाँ पे देखेंगे कि मेरी मोटर चलने लगी है। ड्यूल में डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर मैं इसको स्टॉप करना चाहूँ तो यहाँ से स्टॉप कर सकता हूँ, दोबारा से स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। चलिए, इतनी बात तो समझ में आ गई। अगर मैंने यहाँ पे जो इसका फीडबैक लिया, अगर मैं स्टॉप करना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी क्या कर सकता हूँ, प्रेस करूँगा तो स्टॉप हो जाएगा, दोबारा से स्टार्ट करूँगा तो स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से भी स्टॉप करना चाहूँ तो स्टॉप कर सकता हूँ। ये कैसे हो रहा है, मैंने यहाँ से इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि इसको मैं प्रेस करके ना इसका NO और NC का कॉन्टैक्ट चेंज कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ दोस्तों, मैं इसको प्रेस करके NO और NC का इसका कॉन्टैक्ट चेंज कर सकता हूँ। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। मैं ये जो स्टॉप बटन प्रेस कर रहा हूँ, स्टॉप बटन प्रेस करके मैं क्या कर रहा हूँ, इसके कॉन्टैक्ट्स चेंज कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है, इजी है। अब देखिए मैं दोबारा से क्या करता हूँ, यहाँ से देखेंगे कि ये मेरे पास जो पुश बटन है ये वाला जो स्टार्ट पुश बटन है और ये मेरा स्टॉप पुश बटन है, ठीक है। मैं दोबारा प्रेस करता हूँ, स्टार्ट हो गया। अगर मुझे स्टॉप करना तो मैं यहाँ से तो कर ही पा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार और स्टार्ट करता हूँ। देखिए मैं इसको प्रेस किया, स्टार्ट हो गया। अब देखिए मुझे इसको ट्रिप कराना है। ट्रिप कराने के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे सेट बटन आपको जो दिखाया था, यही यहाँ पे टेस्ट बटन जो दिखाया था आपको, इसी से मैं क्या करूँगा, इसको ट्रिप करूँगा,
ठीक है, एक बार देखिए ये वाला जो टेस्ट बटन है, जैसे ही आप यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट करके देखेंगे कि मेरा कॉन्टेक्टर ऑन है। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको प्रेस करके इधर करता हूँ तो देखेंगे कि ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ट्रिप हो चुका है। अब मैं अगर स्टार्ट कमांड दूंगा तो ये स्टार्ट कमांड नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ट्रिप के केस में ये एनसी जो है एनओ से रिप्लेस हो गया। अब देखिए मैं स्टार्ट कमांड दे रहा हूँ, नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्टेक्ट चेंज हो गए हैं। ठीक है, अब मैंने इसको दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर ये ट्रिप हो जाता है तो आपको क्या करना होता है, ये जो ऑटो मैनुअल का स्विच है इसी को दोबारा से अब प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉल्ट इसका रीसेट हो जाएगा। रीसेट हो गया, अब दोबारा से स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्रिप कराऊंगा, यहाँ पे ऐसे प्रेस कर दूंगा तो ये मैं इसको एक बार प्रेस कर देता हूँ, ट्रिप हो गया। ठीक है, अब ट्रिप हो गया, मैं स्टार्ट कमांड दूंगा, नहीं होगा स्टार्ट। ये तब तक स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि तब तक आप इसको रीसेट ना कर दो। रीसेट करने के लिए आप मैनुअल में सिलेक्शन किए हो। मैं जैसे ही इस की को प्रेस करता हूँ, देखिए प्रेस किया, रीसेट हो गया और दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा और मैं स्टॉप यहाँ से कर सकता हूँ। अगर मैं इसको ऑटो में कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट कमांड दूंगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं इसको ट्रिप कराऊंगा, ये ट्रिप हो जाएगा, फिर दोबारा से स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको प्रेस करूंगा, ट्रिप हो जाएगा, अब मैं स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ऑटो में देखेंगे कि ये अपने आप इसको रीसेट कर रहा है। मैं इसको ट्रिप कर दिया, ट्रिप हो गया, अब बिना रीसेट किए दोबारा से स्टार्ट कमांड दूंगा, स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें मुझे ये पता नहीं चल पाएगा कि क्यों ये ट्रिप हुआ था, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको मैनुअल मोड में रखते हैं। किस केस में रखते हैं, मैनुअल मोड में रखते हैं। तो आपने इस वीडियो में ये देखा दोस्तों कि हम अपने मोटर को ड्यूअल स्टार्टर मोड में कैसे चला सकते हैं, कैसे इसका फीडबैक, एनसी फीडबैक ले सकते हैं। अगर मुझे यहीं पे एक लाइट को जलाना होता तो मैं क्या करता, यहीं से एक सप्लाई इसके एनओ पे दे देता और एक दूसरे एनओ से निकाल के मैं एक इंडिकेटर को जला सकता था जो लाइन न्यूट्रल पे मीन्स काम करता है। यहाँ पे चाहे आप डीसी भी दे सकते हैं, चाहे एसी भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपने ये सीखा होगा दोस्तों कि ड्यूअल स्टार्टर की कैसे कंप्लीट वायरिंग करेंगे, उसकी कंट्रोल की वायरिंग और पावर की वायरिंग। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।